नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बाजार में बेचकर जो धन उसे मिलता उसी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस लकड़हारे के पास ज्यादा धन तो नहीं था, पर जितना धन वो कमाता था अपने परिवार का पेट पालने में वो सक्षम था। पर उस लकड़हारे के साथ एक समस्या थी, वो हमेशा अपने आप को कोसता रहता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे कोई सुख सुविधा नहीं दी और वो हमेशा अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता। जब भी वो कोई भी अमीर और खुश इंसान देखता तो या तो अपने आप को या भगवान को कोसने में लग जाता था। एक दिन की बात है, वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक एक भिक्षुक उस रास्ते से गुजरे। भिक्षुक बहुत थके हुए थे। उन्होंने लकड़हारे के समीप ही एक वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम किया। लकड़हारे ने भी उन्हें आदर के सहित प्रणाम किया और उन्हें जल पिलाया। जल पिलाने के बाद लकड़हारे ने भिक्षुक को कुछ खाना भी दिया। भिक्षुक ने खाना खाकर आशीर्वाद स्वरूप लकड़हारे से कहा, तुम एक दयालु इंसान हो, भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करे और तुम्हें सदा सुखी रखे। ये सुनकर लकड़हारा हंसने लगा और भिक्षुक से कहने लगा, भगवान हमेशा गरीब व्यक्ति के साथ निर्दयी रहता है। वो गरीब व्यक्ति को कभी खुश नहीं देख सकता। भगवान केवल अपनी सारी कृपा अमीर व्यक्तियों पर ही बरसाता है। भिक्षुक ने उसके मुख से ऐसा सब कुछ सुना। फिर भिक्षुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और तुम अपने जीवन में सुखी नहीं हो, तो तुम जाओ और किसी एक सुखी इंसान को मेरे सामने लेकर आओ। मैं तुम्हें उतना ही सुखी और खुशहाल बना दूंगा। ये सुनकर लकड़हारा खुशी से गांव की तरफ भागा। लकड़हारे के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि सबसे सुखी इंसान कौन हो सकता है। ये सोचते सोचते जब वो गांव पहुंचा तब उसके दिमाग में आया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान केवल राजा ही होता है। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और वो हमेशा दूसरों पर आदेश थोपता है, कभी खुद कोई काम नहीं करता। ये मन में विचार लेके लकड़हारा दौड़ते हुए महल की तरफ गया और महल में जाकर राजा के दरबार में राजा को प्रणाम किया और सारी व्यथा राजा को कह सुनाई और राजा से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा कि कृपया आप मेरे साथ चलिए और भिक्षुक को अपने सुख के बारे में बताइए। ये सुनकर राजा लकड़हारे को देखते हुए हंसने लगे और कहने लगे, लकड़हारे तुम बहुत ही शरीफ इंसान हो और तुम ईमानदार भी हो। कोई और इंसान होता तो शायद वो मुझे ये सारी बातें खुलकर नहीं बताता, पर तुमने मुझे सारी सच्चाई बताई है तो मैं भी तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर बहुत सारे दुख हैं। मैं हर रोज परेशानियों से गुजरता हूँ। इतना बड़ा राज्य और इस राज्य के लोगों की देखभाल करने में मुझे दिन रात सोचना पड़ता है। दिन रात लोगों की सुरक्षा करवानी पड़ती है और सभी सैनिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखना पड़ता है। यही नहीं, मैं हर वक्त सोते जागते खाते पीते घूमते फिरते हर वक्त अंगरक्षकों की निगरानी में रहता हूँ। मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरी सुरक्षा का खतरा मेरे ऊपर हर वक्त मंडराता रहता है। यही नहीं, मैं अपने परिवार के साथ भी पूरा समय नहीं बिता सकता क्योंकि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है और इसी की योजनाओं के तहत मैं दिन रात मंत्रियों से, अन्य लोगों से इस मुद्दे पर वार्तालाप करता हूँ। मुझे अपने घर में भी हर वक्त डर लगता है कि कहीं कोई मेरा शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। इसीलिए मैं अपने परिवार सहित सैनिकों, मंत्रियों पर शक करता रहता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, पर हर रोज मुझे बहुत सारी परेशानियों और दुखों से गुजरना पड़ता है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत निराश हुआ और वो वापस भिक्षुक के पास आया और सारी बातें भिक्षुक को बताई। भिक्षुक ने
उसने उसकी सारी बातें सुनी और कहा, देखो, इंसान कभी भी अमीर या गरीब किस्मत से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। जितने अच्छे कर्म तुम करोगे उतने ही अमीर तुम बनोगे। तुम केवल अपने कार्य को मेहनत के साथ करते रहो और उसमें विस्तार करने के नए नए तरीकों को खोजते रहो और देखना तुम हर कार्य में सफल बनने लगोगे। तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वही होता है जो पेट भरकर खाना खाता है, एक अच्छी नींद लेता है और सुख और दुख में अपने परिवार के साथ रहता है। जो अपने परिवार के साथ जीता है और उनके साथ हर खुशियाँ बांटता है, वही इंसान इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। दोस्तों, हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करके अपने आप को घृणा की नजर से देखते हैं। भगवान ने हम सभी को एक समान बनाया है। हम सभी के अंदर वो ताकत है जो एक अमीर व्यक्ति में होती है। अगर हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके सारे सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को जानते हुए निरंतर प्रयास करते हुए मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।